नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि हम वात को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारे जो 3 दोषाज होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनमें वात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वात का काम होता है सभी तरह के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना हमारे शरीर में। चाहे आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, या आप इंटरनली आपकी बॉडी में आप कुछ सोच रहे हैं, खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, या आप यूरिन पास कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें वात कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वात कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे बैलेंस कंडीशन में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि वात ही सबसे ज़्यादा चंचल होता है। जैसे एयर होती है सबसे ज़्यादा हल्की होती है, तो वात भी बना हुआ है एयर और आकाश से, यानी ईथर से। तो अगर किसी भी सॉलिड चीज़ की बात करें, अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एयर का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज लिक्विड कोई भी चीज़ या सॉलिड कोई भी चीज़ इधर से उधर जाने के लिए उसमें कोई फोर्स चाहिए होता है और ये फोर्स वात होती है। आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे स्कूल का कोई शैतान बच्चा होता है तो उस बच्चे को ही मॉनिटर बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो शांत बैठेगा तो क्लास के अदर बच्चे अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि वही बच्चा सभी को पोक करता है, जिसकी वजह से क्लास में हल्ला गुल्ला या सुनाई देता है। तो अगर हम वात की बात करें तो वात को शांत करने के लिए उसके ऑपोजिट नेचर वाली चीज़ों को हमें लेना चाहिए। इस चीज़ को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं ऐसे कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसे अगर वो हो जाती हैं तो हम मान सकते हैं कि वात शरीर में बढ़ गया है। तो जी हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपके शरीर में ड्राइनेस बढ़ गई है, आपके शरीर में पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, अगर ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, नींद नहीं आ रही है, या अगर आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा है, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको मेमोरी का इश्यू है, तो ये सारी चीज़ें वात की वजह से होती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वात शीतल है, वो ठंडा है और वो बहुत ज़्यादा हल्का है। तो हमें अगर उसे ड्राई और ठंडी चीज़ों के ऑपोजिट होता है ऑयली और उसके साथ में थोड़ा सा गर्म चीज़। तो अगर किसी को दर्द है तो सबसे ज़्यादा आराम उसे गर्म तेल को लगाने से मिलता है, ये आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम वात को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें खाने पीने में अपना ध्यान देना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वात को शरीर से अगर बैलेंस करना है, अत्यधिक वात को निकालना है शरीर से, तो आपका पेट साफ होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक मेन रीज़न होता है, मेन प्रॉब्लम होती है वात के बढ़ने से, तो इसी को हमें सबसे पहले रिजॉल्व करना होगा। कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाई है आप उसे देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए त्रिफला, ईसबगोल या पानी को ज़्यादा पी के, फल को ज़्यादा खा के, या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं उनको आप लेकर अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। देखेंगे कि जैसे ही आपका पेट साफ होने लगा है वैसे ही आपकी गैस की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम या हैवीनेस की प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन अगर फिर भी आपको दर्द बना हुआ है तो जैसे मैंने आपको बताया तेल की मालिश वगैरह तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप अश्वगंधा ले सकते हैं, जिसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। इसके साथ में आप जो लहसुन होती है, रासना जिसे आयुर्वेद में बोला जाता है, उसको भी आप भून के सुबह के टाइम में खाली पेट ले सकते हैं, या उसके आप पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, आप आसानी से उसे ले। आप दशमूला रिष्ट भी ले सकते हैं, ये आपके दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में आपकी हेल्प करेगा। रासना सप्तक कषायम भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको दर्द में हेल्प करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वात बढ़ने से होती है वो होती है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, या डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं आप। तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो आप 2 टैबलेट रात को सोते समय ले सकते हैं, या इसका पाउडर दूध में उबाल के भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है नींद की और कॉन्स्टिपेशन की होती है, तो उसमें मिल्क सबसे अच्छा रहता है। रात में सोने से पहले ज़रूर रेकमेंडेड है, सिर्फ वाता प्रकृति वाले लोगों के लिए, पित्त और कफ के लिए ये रेकमेंडेड नहीं होता है।
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के भी ले सकते हैं या घी डाल के भी ले सकते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो वात वृद्धि से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसी को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इसके साथ में दर्द को ठीक करने के लिए मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई, उन्हें आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने कुछ मेडिसिन बताई, जैसे अश्वगंधा, या फिर आप दूसरे भी हेड मसाजेस कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब आप करते हैं तो आपका वात बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो अभ्यंग यानी कि मालिश करना सबसे अच्छा रहता है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में वात बढ़ने के ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप मसाजेस ले सकते हैं, पानी ज़्यादा ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसके साथ में आप त्रिफला वगैरह ये सब गोल लैक्सेटिव्स ले सकते हैं। आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से आपका वात ठीक हो रहा है। और अगर एक बार आपने वात बैलेंस कर लिया तो बाकी पित्त और कफ अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वात एक नटोरियस चाइल्ड होता है, तो आप पित्त और कफ को पोक करना, पित्त और कफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो वात के बिना नहीं होते हैं। तो आप अगर वात को बैलेंस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिजीजेस कंट्रोल हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी वात से रिलेटेड जानकारियाँ दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं प्रस्तुत होंगी नई इन्फॉर्मेशंस लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।